आज की अव्यक्तवाणी है 2 नवंबर 2004। हेडिंग दिया है स्वउपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्तियों सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? स्नेह के सागर। और किनको देख हर्षित हो रहे हैं? अपने चारों ओर के। एक ओर के बच्चों को देख करके हर्षित नहीं हो रहे हैं, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। और कैसे बच्चों को देख? स्नेही बच्चों को देख। देखकर हर्षित हो रहे हैं। कैसे देखते हैं? हैं? नेत्रों से देखते हैं। बाप दादा तो अव्यक्त है, तो देखते कैसे हैं? हैं? आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, माना इन आंखों से नहीं देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आत्मिक दृष्टि से देखें तो 500 करोड़ सारी ही आत्माएं हैं। 500 करोड़ आत्माएं बाप को पहचानती नहीं है, हैं तो सब आत्माएं, लेकिन स्नेह का आधार जो है वो शरीर होता है। शरीर से ही स्नेह किया जाता है। शरीर नहीं तो आत्मा का आत्मा से स्नेह प्रत्यक्ष नहीं होता। तो अपने स्नेही बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं, चाहे साकार रूप में सन्मुख हैं। कौन सन्मुख माना? मुख के सामने। किसके मुख के सामने? हैं? मुख के सामने। तो बाप को मुख होगा तभी तो सामने होंगे। कि अव्यक्त बाप दादा जिसको कहते हैं वो तो अव्यक्त है, उनका मुख तो व्यक्त नहीं होता। लेकिन यहाँ अव्यक्तवाणी क्या कह रही है? चाहे बच्चे साकार रूप में सन्मुख हैं और चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, दोनों ही प्रकार के बच्चे, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास जो बैठे हैं वो स्नेह सभी को अनुभव कराए रहा है। स्नेह हर बच्चे का बाप को समीप अनुभव करा रहा है। स्नेह है तो समीपता है, स्नेह नहीं तो समीपता नहीं। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुंचे हो, नहीं तो सन्मुख क्यों पहुंचते? स्नेह है तो सन्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा
कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। जो सन्मुख पहुंचे हैं उनके दिल में भी समाया हुआ है, क्योंकि उनके लिए भी शब्द लगा दिया। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुंचे हो। इसका मतलब जो सन्मुख नहीं पहुंचे हैं उनका भी स्नेह है, और उनका स्नेह बाप दादा के दिल में समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। और ये स्नेह इस देह और देह के संबंध से न्यारा है, देह से भी न्यारा और देह के संबंधों से भी न्यारा। स्नेह मायाजीत बनाए रहा है। जिनके अंदर स्नेह है प्रैक्टिकल जीवन में बाप के प्रति, बाबा के प्रति या व्यक्त बाप दादा के प्रति, वो क्या बन रहे हैं? मायाजीत बन रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं कि हम मायाजीत बन रहे हैं। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सब बच्चे पास हैं। तो एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं और दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्वशक्तियां भी समाई हुई है। जितना और उतना बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्वशक्तियां दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, किसको सर्वशक्तिवान और किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप जानते हो। तो बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं कि हर एक अपने में सब शक्तियों का अनुभव करते हो। सदैव सब प्रकार की शक्तियों पर अधिकार है। ये सर्व प्रकार की शक्तियां बाप दादा का वर्षा है। तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो, अधिकार है? सोच समझ के बोलना। जहां सहन शक्ति को बुलाते हो तो आती है, जहां सामना करने की शक्ति को बुलाते हो तो समय पर हाजिर हो जाती है। सोच करके बोलो। बोलो पांडव, सर्वशक्तियों पर अधिकार है? सदा है? सदा है या कभी कभी है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के आर्डर से वो शक्ति हाजिर हो जाती है।
समय पर जी हुजूर हो जाती है, हाजरा हुजूर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी आर्डर करे और शक्ति जी हुजूर हाजिर कहे, जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा भी समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे से आपने अपना बनाया। वर्षे को आपने अपना बनाया तो देखो, बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है कि ये विरोधी बन करके आया है, इस विरोधी को हम अपने स्वभाव संस्कार में समा के रखें। तो अधिकार है। समाने की शक्ति आपको आवश्यकता है और आर्डर करती हो समाने की शक्ति को, तो आपका आर्डर मान जाती है, जी हाजिर हो जाती है। हो जाती है, कांध तो हिलाओ। हो जाती है। कभी कभी होती है या सदा होती है? कभी कभी समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समाय लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। ऐसा होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं। फिर बोलो कि करने तो यह चाहते थे, लेकिन ऐसा हो गया। यह ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। पूरा अनुभव, पूरी अथॉरिटी। तो ये अधिकार बाप दादा ने सबको दिया है। दिया तो सबको है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा हो और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो। उसकी विधि है। जैसे बाप को जी हुजूर कहा जाता है, कहते हैं हुजूर हाजिर है। हाजिर हुजूर कहते हैं ना किसको? बच्चों ने बाप को दिल से पुकारा और बाप हाजरा हुजूर हो जाते हैं। तो जो बच्चा हुजूर की हर श्रीमत हाजिर हुजूर करके चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हुजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी समय पर हाजिरा हुजूर नहीं कर सकती।
2 नवंबर 2004 की वाणी का दूसरा पेज। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का आर्डर पालन करती हैं। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की तो क्या देखा, सभी बच्चे नंबरवार हैं, नंबर 1 नहीं है, नंबरवार हैं और सदा सहज भी नहीं है कि जो समय पर जिस समय बाप की श्रीमत मिले उस समय उस श्रीमत को सहज सहज फॉलो कर सके। कभी कभी सहज हो जाते हैं और कभी थोड़ा शक्ति मुश्किल से इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं। नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आपका भी सभी का लक्ष्य है बाप समान बनने का। क्या लक्ष्य है? बाप समान बनने का। ऐसे तो नहीं सोचते कि बाप दादा तो शरीर छोड़ गए तो हम भी शरीर छोड़ दें और समान बन जाएं, हैं? नहीं बाबा। समान बनना माने प्रैक्टिकल में साकार में समान बनना। समान बनने का लक्ष्य है बा नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो, और सर्व प्रकार के गुण हैं। बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति स्वयं की स्थिति के ऊपर विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो? स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। कौन सी स्थिति? स्व स्थिति। स्व माने आत्मा। आत्मिक स्थिति कमजोर है। आत्मा माने मन बुद्धि रूपी बिंदु की याद नहीं है, देह भान आता है तो परिस्थिति वार कर देती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। तो क्या हो जाता है, एक पलड़े में स्वमान अपने मान मर्तबे का तो विशेष ध्यान रहता है और दूसरे के सम्मान का ध्यान नहीं रहता, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाली दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना ये देना नहीं है, सम्मान देना ही जन्म जन्मांतर के लिए मान लेना है। अभी एक जन्म का दूसरों को सम्मान देना
और अनेक जन्म की मान मर्तबे की प्राप्ति लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा आदिदेव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए, सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। किसने किसने दिलाया? आत्माओं के द्वारा बच्चों को मान दिलाया। जो बच्चे बने, किसके बच्चे बने? ब्रह्मा बाप के। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? मान दिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी। क्या आवश्यकता देखी? एक दूसरे को सम्मान देने की आवश्यकता देखी। माना अभी भी ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे को सम्मान देने में परिपक्व स्टेज प्राप्त किए हुए नहीं है। तो आवश्यकता देखी, सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों स्थित हो सकता है? क्योंकि जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं मिलती हैं, दिल की दुआएं, वो दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मानदाता बनो। बाप दादा ने जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कारों के वशीभूत आया, पापों का बोझ लेकर के आया, कड़े ते कड़े संस्कार लेकर के आया, तो बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकीलदा बच्चा, लाडला बच्चा है। किसने देखा? ब्रह्मा बाबा ने देखा। सिकीलदा माने क्या होता है? जो बहुत लंबे समय का बिछड़ा हुआ हो और फिर मिलता है तो बड़े सिक से मिलता है, प्यार से मिलता है। जैसे कोई बचपन में बाप का बच्चा या बच्चे का बाप बिछुड़ गया हो और नौजवान हो गया हो, बड़ा हो गया हो, बहुत वर्षों के बाद फिर मिले दोनों, तो बड़े सिक से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। तो बाप ने कहा मेरा सिकीलदा बच्चा, इतने समय से बिछुड़ा हुआ
5000 वर्ष से बिछड़ा हुआ। यज्ञ के आदि का बिछड़ा हुआ नहीं है। सिकिलदा माने इस दुनिया की बात है या कल पहले की बात? इस दुनिया की ही बात है। बाप दादा जानते हैं कि यज्ञ के आदि में भी ये बच्चे थे, फिर कारण या कारण स्टीमर टूट गया और बच्चे बिछुड़ गए। जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण बच्चे थे फिर शरीर छोड़ करके फिर इस यज्ञ में आए हैं, एडवांस पार्टी में आ गए। बाप एडवांस में पार्ट बजा रहा है तो बच्चे भी बहुत लंबे समय के बाद आकर के बाप से मिले हैं, बड़े सिक से और प्यार से मिल रहे हैं। जो पुराने पराने दीदी दादी दादाएं हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो सन्मुख का प्यार नहीं ले रहे हैं। और ये मेरे सिकिलदे बच्चे जो बहुत लंबे समय के बिछुड़े हुए बच्चे हैं वो सन्मुख प्यार ले रहे हैं। तो कोई बच्चा कैसे भी संस्कारों वाला आया हो, कमजोर आया हो, हर बच्चे को लाडले सिकिलदे बच्चे की नजर से देखते हैं कि ये मेरे ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। अच्छा, ये जो यज्ञ के आदि से शरीर छोड़ छोड़ करके एडवांस पार्टी में आ रहे हैं, ये मेरे लाडले ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं। और जो लंबे समय से वहां चल रहे हैं, इतने पुराने पुराने ऋषि मुनि तपस्वी इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो लाडले सिकिलदे बच्चे नहीं है, हैं? हैं? वो भी है। फिर यहाँ तो ये बोल रहे हैं वो सिकिलदे कैसे हुए? सिकिलदे माने बड़े सिक से मिले हुए बहुत लंबे समय के बाद। तो वो बहुत लंबे समय के बाद मिलने वालों में है या आप हैं? अरे तो दोनों बातें कैसे होंगी? मेरा सिकिलदा बच्चा मेरे ईश्वरीय परिवार का बच्चा है तो सम्मान दिया और आप समानधारी बन गए। तो फॉलो फादर, अगर सर्वगुण संपन्न बनना सहज चाहते हो, सर्वगुणों की खान बनना चाहते हो, तो सम्मानदाता बनो। समझा? ये बात सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती है? स्टूडेंट से नहीं पूछा, किससे पूछा? टीचर्स से पूछा। चाहे वो एडवांस की टीचर्स हो और चाहे बेसिक की टीचर्स हो, टीचर से पूछा ये सहज है या मुश्किल है? कोई को सम्मान देना सहज है और कोई को मुश्किल है। कि सभी को सम्मान देना सहज है? आपका टाइटल है सर्वोपकारी। अपकार करने वाले के ऊपर भी उपकार करने वाले। जो बेसिक में चल रहे हैं तो बेसिक की टीचर्स क्या समझती हैं एडवांस वालों को? हैं? अपकारी है या उपकारी? उनकी दृष्टि में अपकारी है, क्योंकि वो कहती है बाप हो नहीं सकता साकार में, और आप कहते हो बाप साकार में आया हुआ है। तो टीचर से पूछा
सहज है या मुश्किल है? आपका टाइटल तो है सर्वोपकारी। सर्व माना 500 करोड़। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति और ऐसी स्मृति रहती है, सदैव ऐसे वाइब्रेशन रहते हैं, ऐसी वृत्ति रहती है, सदैव उपकारी की स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। किससे पूछा? टीचर से पूछा। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो, उन सब मेहनत की बातों से छूट जाएंगे। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। तो क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। 2 नवंबर 2004 की वाणी का 3रा पेज। तीव्र कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? बाप दादा के नजदीक स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। एडवांस में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। हाँ जी, बहुत है। भले पधारे बाप के घर में। क्या कहा? कहाँ पधारे? बाप के घर में। तो बाप के घर के लिए मुरली में क्या बोला है? ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी है। ये यूनिवर्सिटी भी है और घर का घर भी है। तो भले बाप के घर में पधारे। कि ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी में पधारे हैं? दोनों को पता चलता है। बाप के घर का आभास नहीं होता, घर का आभास होता है। और जब माउंट आबू में जाते हो तो यूनिवर्सिटी दिखाई देती है या घर मालूम पड़ता है? यूनिवर्सिटी। तो यहाँ तो बाप के घर में भले पधारे, अपने घर में पधारे, मुबारक हो। अच्छा, आज सेवा का टर्न कर्नाटक का है। इसका कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो, कर्नाटक वालों ने पहला नंबर लिया है। तो पहला नंबर जिन्होंने लिया है उनको पहला नंबर ही रहना है। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब बातों में पहला नंबर लेने वाले। तो बाकी के राज्यों का क्या हाल होगा? हद के कर्नाटक वाले या बेहद के कर्नाटक वाले? कर्नाटक वाले माने जो बेहद का नाटक करने में होशियार है।
तो दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर। इतनी हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद अब आपकी। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया, किया है नहीं किया है? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में, सब बातों में पहला नंबर लेना चाहिए। कोई ने कहा बंगलौर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वो उठो। ये मेगा प्रोग्राम के बड़े प्रोग्राम से कितने हो गए हैं? कोई ने कहा 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। कितने जोन हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हेना देने वाले उल्हेना नहीं देवेंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी अच्छी करते हो, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर द्वारा, होर्डिंग द्वारा, भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो उनका उल्हेना कम हो जाएगा। बाप दादा को ये मेगा प्रोग्राम की सेवा पसंद है, लेकिन पसंद तो है, लेकिन लग जाता है। प्रोग्राम तो बड़े बड़े किए, उस बात की तो मुबारक है क्या कि बड़े बड़े प्रोग्राम किए, बड़ी पब्लिक आ गई। लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लाखों की तादाद में इंतजाम किया जाता है। तो उनमें कम से कम वारसदार कितने ठहरने चाहिए? रेगुलर क्लास करने वाले माना वारसदार कम से कम कितने बताए? 108 तो ठहरने चाहिए। 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। इतने प्रोग्राम किए तो वो तैयारी कहाँ हुई? कम से कम 108 और ज्यादा में ज्यादा 16,000 तैयार चाहिए। लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतनी संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार होकर के दिखाओ। क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहना चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उन्हों का परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने बड़ा प्रोग्राम कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देखनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहां जाएं, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। हो सकता है ना, थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम आपके रेगुलर स्टूडेंट तो बने। लाखों का प्रोग्राम होता है तो कम से कम क्या चाहिए? आपके रेगुलर स्टूडेंट बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है ना? पांडव
ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो, लेकिन निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है, बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख करके खुश हैं। इंदौर की हॉस्टल तथा सभा में उपस्थित हुई कुमारियों से। कहाँ की कुमारियों से? इंदौर का अर्थ क्या बताते हैं बाप दादा बेहद में? जो इंडोर रहने वाली है, डोर से बाहर निकलने वाली नहीं है। ऐसा कहाँ होता है? एडवांस में होता है या बेसिक में होता है? एडवांस में होता है। एडवांस में क्या होता है? बाबा के जो सरेंडर हो गई निकल नहीं सकते। वो अंदर गई, फिर बाहर निकलता हुआ नहीं देखता है उनको कोई। तो इंदौर की हॉस्टल की कुमारियों से और उपस्थित हुई कुमारियों से। बहुत अच्छा है। जितनी भी कुमारियां आई हैं उनमें से बाप दादा के हैंड्स कितने निकलेंगे? हैंड्स माना सहयोगी भुजाएं बनकर के कितनी निकलेंगी? सरेंडर तो बहुत होते हैं, अंत तक कितने सरेंडर हो जाएंगे? हैं? एडवांस में अंत तक सरेंडर कितने हो जाएंगे? 16,000। 4.5 लाख तो प्रजा होती है। 16,000 सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन हैंड्स कितने निकलेंगे? सहयोगी भुजाएं कितनी गाई हुई है? 108 तो वारसदार है, 1000 भुजाएं गाई हुई है। तो पूछा जितनी भी कुमारियां आई हैं उनमें से हैंड्स कितने निकलेंगे? यज्ञ के आदि में वो कुमारियां कितनी निकली थी? कुमारियां और माताएं 300-400। अभी एडवांस में कितनी निकली हुई है? नहीं पता? 300-400। तो जो आदि में सो अंत में। तो जितनी भी कुमारियां आई हुई हैं उनमें हैंड्स कितने निकलेंगे जो बाप दादा के सहयोगी बनेंगे? माना कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आने वाली है परीक्षा की घड़ी जिसमें पता चले कि कौन सहयोगी है और कौन ना, कौन घर घर की बीमारी वाले हैं, घर भाग जाने वाले हैं। कुमारियां बाप दादा के राइट हैंड्स बन सकती हैं क्या? कौन बन सकती है? कुमारियां। क्यों? कुमारों ने क्या खराब काम कर दिया है कि कुमारियां बन सकती हैं और कुमार नहीं बन सकते? कौन? कुमार कुल के दीपक हैं और कुमारियां ज्वाला है क्या? कुमारियां बाप दादा के राइट हैंड्स बन सकती हैं। राइट हैंड्स कौन होते हैं? त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा को राइट हैंड दिखाया गया है और शंकर को लेफ्ट हैंड में दिखाया गया। तो राइट हैंड प्योरिटी वाला होता है और अपवित्र काम कौन से हाथ से किया जाता है? लेफ्ट हैंड से। तो कुमारियां बाप दादा के राइट हैंड्स बन सकती हैं। गोल्डन चांस है। तो कितनी संख्या है? पूछा। मालूम है कितनी कुमारियां हैं? इन्हों का नाम नोट करना और ये रिजल्ट देखना कि इतनी सारी कुमारियों में से राइट हैंड्स कितनी बनी।
ये रिजल्ट नोट करना। हाथ उठाओ, सेंटर पर रहने वाली हाथ नहीं उठाओ। क्या कहा? कहाँ रहने वाली? इंडोर हॉस्टल में रहने वाली कुमारियां हाथ उठाओ। क्यों? सेंटर में रहने से क्या होता है? सर्विस के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलना कोई जरूरी है? प्योरिटी की पावर से आत्माएं स्वतः नहीं आकर्षित हो सकती? हो सकती है। जो राइट हैंड बनेंगी वो हाथ उठाओ। जिन्होंने हाथ उठाया है उनका वीडियो निकालो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सेंटर खोलने के निमंत्रण बहुत हैं, लेकिन बाप दादा के पास हैंड्स कम है। कैसे हैंड्स? जो सेंटर को संभाल सके, जो अपने को संभाल सकेंगी वो सेंटर भी संभाल सकेंगी, और अपने को नहीं संभाल सकेंगी तो सेंटर भी नहीं संभलेगा। तो आपकी तो मांगनी है, इसलिए कुमारियों को जल्दी से जल्दी सेवा के राइट हैंड्स बनना चाहिए। छोटी छोटी कुमारियों की तो बात छोड़ो, क्या सेंटर संभालने के लिए बड़ी बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए? है? छोटी संभाल सकती है या बड़ी संभाल सकती है? बड़ी कुमारियों से बोला कि छोटी छोटी की तो बात ही छोड़ो, लेकिन जो सेवा के फील्ड में सेवा कर सकती है उनको समय के प्रमाण जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से विरोध होने वाला है। क्या? हाँ, जब चारों तरफ से विरोध होता है, समाज का भी विरोध होता है, ब्राह्मण परिवार का भी विरोध होता है, लौकिक संबंधियों पड़ोसियों का भी विरोध होता है। बाबा किस बात में विरोध होगा? अभी जो माहौल है एडवांस पार्टी के लिए वो समझ में नहीं आ रहा है। वो कुमार है ना, मस्त मोहम्मद गिरधारी, ना लौटाना थारी, जिनके बाल बच्चे हों वो जाने, जाके पाँव न फटी विवाही सो का जाने पीर पर आई। अपनी अपनी मस्ती है। तो जो सेवा कर सकती हैं उनको समय प्रमाण जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। आपके लिए दहेज तैयार है। कुमारियों का दहेज है सेंटर, वर तो पहले से ही मौजूद है और दहेज भी तैयार है। क्या? वर तो है ही है, लेकिन दहेज भी तैयार है। तो तैयारी करो, करेंगी ना? हाँ, बड़ी बड़ी कुमारियां तो निकल सकती हैं। जो समझती हैं जल्दी से जल्दी निकल सकती हैं वो हाथ उठाओ। देखो कितनी कुमारियां हाथ उठा रही हैं, वीडियो निकल रहा है। अच्छा, मुबारक हो, इन एडवांस मुबारक हो। सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, बाप पत्र ईमेल द्वारा यादें भेजी हैं, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं, सबसे समीप हैं। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में हैं, उन सबको भी दिल तख्त की नसीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबरवार तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में
1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूं। ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली हो। मैं फरिश्ता हूं, इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कारों से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन, ऐसी लवलीन आत्माओं को, सदा सर्वशक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली, हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को जो सर्व की माननीय बनने वाली है, इस जीवन में भी भविष्य में बनने वाली है और आगे के जन्मों में भी माननीय बनने वाली है। ऐसी आत्माओं को, सदा सर्वोपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार, दिल की दुआएं स्वीकारो और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है, नंबर 1 पास है। अच्छा, सब दादियों से मधुबन की रौनक है, सभा के लोगों से। इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना? क्या कहा? कहाँ की बात बताई है? माउंट आबू की, जहाँ अव्यक्त बाप दादा की ये वाणी चल रही थी, तो बोला इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है। जो भी सभा में पधारने वाले हैं उन सबको किससे रौनक अच्छी लगती है? दादियों से। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियां और दादे तो हो। तो सभी दीदियों और सभी दादाएं, सभी को ये सोचना है, करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो जाए। क्या कहा? जहां भी मौजूद है वहां रौनक हो जाए। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो जाए। क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो हों, और दीदियां तो हैं ही, कम नहीं हो। दादे भी हैं और दीदियां भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। तो जिस भी स्थान पर हो वो रौनक का स्थान नजर आवे। ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक तो बहुत है, और आप एक एक से बेहद की रौनक हो। स्वयं खुशी, शांति, अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक दिखाई देती है, उदासी तो नहीं है। अगर अंदर में उदासी होगी तो बाहर के वातावरण में भी उदासी दिखाई देगी। सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना? ये ना क्यों लगा देते हैं? आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दादियां और दादाएं। अच्छा, आज इस वर्ष के इंडियन सीजन की याद है। तो आप सभी याद में आ गए हैं।
अच्छा है, बाप दादा ने ये हाल आपके लिए ही बनाया है। आप नहीं होते हो तो हाल की रौनक नहीं होती है। बाबा आबे और न ये नहीं हो, यानी ये दीदी दादियां नहीं हो तो रौनक नहीं हो। दादी को भी रौनक चाहिए। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, दीदी दादी तो माउंट आबू में है। और तुमको कौन बुलवा रहा है? हैं? तुमको पंपिंग करने वाला कौन है? पापा जी।